हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्तारा खातून चैनल। आज मैं आप सबके लिए जो वीडियो लाई हूँ वो है केंद्रीय विद्यालय क्लास 11th में एडमिशन के लिए 2022-23 सेशन के लिए एडमिशन होना है केंद्रीय विद्यालय में। तो कौन कौन करा सकते हैं एडमिशन, क्या एज लिमिट होना चाहिए, ये सारी पूरी जानकारी मैं आपके लिए लाई हूँ। पूरी क्राइटेरिया क्या है केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ जो नोटिफिकेशन में लिखा है, और बहुत कुछ जानकारी मिलेगी केंद्रीय विद्यालय में। क्लास 11th में अगर एडमिशन कराना चाहते हैं तो कब करा सकते हैं एडमिशन, यानी कब फॉर्म भरा जाएगा, ये सारी जानकारी लेकर आई हूँ। तो एडमिशन की गाइडलाइंस है 2022-23 सेशन के लिए, ठीक है। क्लास 11th के लिए मैं आपको बता रही हूँ। उनकी एज लिमिट तो वैसे सभी क्लासेस के लिए देखा जाता है 31 मार्च से देखा जाता है। जैसा कि इस साल स्टार्ट हुआ है क्लास 1 के लिए एक मिनिमम एज लिमिट 6 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट 8 ईयर, इस तरह इस साल लागू हुआ है। तो इस तरह से अगर देखें तो 9th क्लास के लिए 13 साल होना चाहिए मिनिमम, और 10th क्लास के लिए 14 ईयर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा 15 ईयर्स 9th के लिए, और 10th के लिए 16 ईयर्स। मैं इसलिए 9, 10 की बता रही हूँ कि इसी हिसाब से अगर आप सोचें तो क्लास 10 के बाद क्या होगा 11th। तो 11th की क्या होनी चाहिए, मिनिमम एज 15 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 17 ईयर्स। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। क्लास 11th के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं दिया गया है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है देयर इज नो एज रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। क्लास 11th के लिए अगर केंद्रीय विद्यालय क्लास 11th में एडमिशन कराना चाहते हैं तो कोई एज लिमिट इशू नहीं है यहाँ पर। और इसी तरह से 11th और 12th में भी, बट एक शर्त यहाँ पर बताया जा रहा है कि हैज़ बीन नो ब्रेक, यानी कोई भी अगर आपने जैसे 11th के बाद 12th में डायरेक्ट आ गए हैं, कोई ब्रेक नहीं लिया किसी क्लास के बीच में, तो इस तरह से आपका एज लिमिट नहीं देखा जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है, चाहे एज कितनी भी हो चुकी हो, 17, 18, 19, 20, 16, इतना भी हो, कम से कम भी अगर कुछ कम है या कुछ ज़्यादा है तब भी यहाँ पर एज लिमिट इशू नहीं है। क्लास 11th के लिए मैं आपको बता रही हूँ। और केंद्रीय विद्यालय में स्ट्रेंथ ज़्यादातर क्लासों में कितने होते हैं, 40 होते हैं हर क्लास में, इस तरह के होते हैं लमसम। और डिपेंड करता है कि और वैकेंसीज है, यानी किस तरह के सेक्शन बना है, तो इस तरह से थोड़ा बहुत चेंजिंग हो जाता है। और मैं आपको बताती हूँ, सारा चीज़ दिख रहा है आपको नोटिफिकेशन में, बाकी देख लीजिए यहाँ पर। इस नोटिफिकेशन को आप अगर डाउनलोड करेंगे तो आपको पूरा डिटेल पढ़ने को मिल जाएगा। स्टूडेंट्स ऑफ NIOS कौन कौन एडमिशन ले सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन है, आप जान लीजिए। स्टूडेंट्स ऑफ NIOS, जो NIOS से पढ़ा है, नेशनल ओपन स्कूल से पढ़ा है, जिन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, और चाहे किसी भी बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से भी पढ़ रखा हो आपने क्लास 10th, तो आप 11th में एडमिशन लेना चाहते केंद्रीय विद्यालय में तो हो सकता है। और चाहे तो आप ICSE बोर्ड से मतलब पास करके आए हैं, ठीक है, फॉर एडमिशन इन क्लास 11th इन केंद्रीय विद्यालय अगर लेना चाहते तो आप एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आप कहीं से भी पढ़कर आए हैं। तो यहाँ पर बस आपका एज लिमिट तो बता दिया, कोई इशू नहीं है, लगातार अगर पढ़ते आ रहे हैं तो आपका एडमिशन हो सकता है। और क्या है क्राइटेरिया यहाँ पर, मैक्सिमम मार्क्स वगैरह मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, उस हिसाब से हो सकता है। कोई यहाँ पर एग्ज़ाम वगैरह की बारे में नहीं दिया गया है, मेरिट लिस्ट बन सकता है क्लास 11th में एडमिशन के लिए, ठीक है। जिस तरह से सीट अवेलेबल होगा, सबसे पहले एडमिशन होगा केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट का, उसके बाद अगर सीट खाली रहती है तो एडमिशन होगा अदर स्कूल वालों का, जो भी बताया मैंने कि ओपन स्कूल से पढ़कर आए हैं क्लास 10th, या किसी भी प्राइवेट स्कूल से पढ़े हो, या गवर्नमेंट स्कूल पढ़े हो, या केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हैं, तब भी केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन होगा। लेकिन कब होगा ये मेन पॉइंट है, इसका एडमिशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा जैसे ही रिजल्ट आता है क्लास 10th का, CBSE बोर्ड का। जैसे ही क्लास 10th का रिजल्ट आता है वैसे ही स्टार्ट हो जाएगा, यानी 11th में एडमिशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन का चालू हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होगा सबसे पहले किसका, जो बच्चे केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट है
ठीक है। केंद्रीय विद्यालय के स्टूडेंट है उनका पहले रजिस्ट्रेशन होगा, फिर एडमिशन होगा। 10 दिन के अंदर अंदर उन लोगों का हो जाएगा, लगभग 10 दिन से 20 दिन के अंदर सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही रिजल्ट आता है आपका क्लास 10 का, तो तैयार हो जाइए। अगर आप चाहते हैं केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन कराना चाहते हैं अगर आप, तो जैसे ही उन लोगों का केबी स्टूडेंट का एडमिशन होता है, उसके बाद नॉन केबी स्टूडेंट का भी एडमिशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा और यह ख़त्म हो जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर सारा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा क्लास 11th में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो आप सबको पता ही है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। और भी अगर कोई जानकारी चाहते हैं तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। ठीक है, और भी जानकारी लेकर आऊँगी। आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो भी आप जानकारी चाहते हैं, एडमिशन से संबंधित जानकारी मैं लेकर आती रहती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहीं पर ही मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करने जा रही हूँ। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो पूरे की पूरी कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यहीं पर ही मैं अपनी वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।